आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरनि पवन सुत कीरति की। बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की। काग भुसुंड गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मति सबही की। सारे अंश मत सब ही है की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमरानी विसरस फीकी। कलमन हरण विसरस भी। शुभ श्रृंगार मुक्ति ज्योति की। सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति। गलन रोग भव मोरी अमी की। गलन रोग भव मोरे अमी के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। रामचंद्र भगवान की जय।
सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बालन्नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम् बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यं दूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पगवंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातनु की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन
भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मागत तुलसी मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास करियो रे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति गणपति जगवंदन। बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री जनक नंदिनी की जय लाडले लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की की जय सदगुरुदेव भगवान भगवान की की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे भगवान की परम पावन कथा श्रवण करने के लिए आज हम लोग चतुर्थ दिवस विराजमान हैं। सज्जनों, वही समय हमारे जीवन का सबसे कीमती और बहुमूल्य समय है कि हम जितने समय में भगवत कथा स्मरण कर सकें, श्रवण कर सकें या भगवान नाम ले सकें, वही हमारे समय का सही सदुपयोग है। जिस समय भगवान राम मुनि विश्वामित्र के साथ में गए और उसके बाद फिर जनकपुर चले गए, जनकपुर में धनुष का खंडन किया और वहां श्री सीताराम विवाह हुआ, बारात गई। 6 महीने से भी ज्यादा समय के बाद में राम जी पुनः अयोध्या लौट करके आए।
अब इतने दिनों तक माता कौशल्या ने राम जी का दर्शन नहीं किया। जब राम जी लौट करके आए तो माता कौशल्या ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहने लगी, हे राम, जे दिन तुम ही गए बिनु देखे, ते विरंच जन पारहि लेखे। हे राम, हमारे जीवन में से जितने दिन तुम्हारे दर्शन के बिना चले गए, उन दिनों को विधाता हमारी आयु में जोड़े नहीं, क्योंकि वो समय हमारा व्यर्थ चला गया कि जिस दिन हमने तुम्हारे दर्शन नहीं किए। सज्जनों, हम लोग संसार की बहुत फिक्र करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। साधु मन की चिंता करता है और संसारी मनुष्य तन की चिंता करता है। अभी हम लोग किसी अच्छे समाज में जाएं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, किसी सभा में जाएं, तो बड़े अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। हमें ये चिंता रहेगी कि कहीं हमारे ये कपड़े ऐसे तो नहीं है कि किसी ने देख करके कहीं ये कह दे कि ये गंदे कपड़े पहन करके आ गया। लेकिन साधु कपड़ों की फिक्र नहीं करता, वो मन की फिक्र करता है। भगवान ने मुझे बहुत शुद्ध पवित्र मन देकर के भेजा था, कहीं ये मेरा मन किसी प्रकार की गंदगी से तो नहीं भर गया है। संत सज्जन लोग फिक्र करते हैं मन की। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत पहले भजन सुना करते थे हम लोग, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। चलो, जब बजा रहे तो दो लाइन गाई देते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे के काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे कर काया। आकर के संसार में मैंने कभी न तुझको ध्याया। आकर के संसार में मैंने कभी न तुझको ध्याया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं,
चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। साधु फिक्र करता है मन की और संसारी फिक्र करता है तन की। सज्जनों, हम लोग प्रत्येक काम करने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित जी के पास में जाकर के। यदि हमें कोई दुकान खोलनी है तो पंडित जी के पास में जाएंगे, पंडित जी हमारी दुकान का मुहूर्त निकाल दीजिए ताकि दुकान अच्छी चले। पंडित जी निकाल के देते हैं। हम लोग यदि कोई वाहन खरीद के लाते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त निकलवाते हैं। हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तब भी हम लोग मुहूर्त निकलवाते हैं। हमारे यहाँ कोई शादी विवाह होती है तब भी मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित जी से। और सब काम शुभ मुहूर्त में ही करना चाहते हैं। लेकिन आज तक किसी ने पंडित जी के पास में जाकर के ये मुहूर्त नहीं निकलवाया कि पंडित जी हम कौन से शुभ मुहूर्त में जाकर के मरें। मरने का मुहूर्त कोई नहीं निकलवाता। हमें किस मुहूर्त में मरना चाहिए इस बात के लिए कोई पंडित जी के पास में नहीं जाता। क्योंकि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया। सिकंदर एक बहुत बड़े बादशाह हुए थे। आप लोग सब इतिहास जानते हैं। हमारे भारत में आकर के बहुत लूटपाट मचाई सिकंदर ने। इतना धन लूटा उसने, इतना धन लूटा कि वो विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाला बन गया, सबसे बड़ा धनी बन गया। कभी हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना धन था यहाँ। लेकिन ऐसे ही सब आकर के लूट करके ले गए। सिकंदर ने बहुत ज्यादा लूटपाट की और वो जगह जगह युद्ध उसके राजाओं से हुए। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, सबको हराता हुआ, लूटपाट करता हुआ वो यहाँ से जब लौटने लगा तो हमारे भारत के ही एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक ऐसा भाला उसके शरीर में लग गया। चंद्रगुप्त मौर्य से जब उसकी लड़ाई हुई तो एक जहर का भुना हुआ भाला उसके शरीर में लग गया और वो भाला
जहर का भुना हुआ था, उसके शरीर में जहर फैलने लगा। ले गए उसको अपने देश में। जब पहुंचा तो वहां उसके स्वागत की बड़ी भारी तैयारी की गई थी। बहुत बड़ा मंच सजाया गया था, बड़े उत्साह के साथ में लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे कि आज हमारा राजा, हमारा महाराज, हमारे नवाब साहब विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले, बड़े धनी बनकर के लौट रहे हैं। अब उनको मंच पर पहुंचाया गया, लेकिन मंच पर जाकर के जब उनका स्वागत सम्मान करने की तैयारी हुई तो सिकंदर ने कहा कि भाई मेरा स्वागत सम्मान तो छोड़ो, जल्दी से जल्दी तुम एक कलम कागज लाओ, मैं कुछ वसीयत लिखना चाहता हूं। बोले क्यों? कहने लगे अब मेरे प्राण ज्यादा देर शरीर में रहने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में एक जहर का भुना हुआ भाला लग गया है और वो जहर मेरे शरीर में फैल चुका है, इसलिए मैं ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो भाई वसीयत में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भाई जब ताबूत में मुसलमान भाइयों को बंद करके ले जाते बिल्कुल चारों ओर से, बोले जब ताबूत में मुझे बंद करके ले जाएं तो मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना। बोले बाहर इसलिए निकाल देना कि दुनिया के लोग ये देख चुके हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा जो धनी है वो खाली हाथ जा रहा है दुनिया से। जर सिकंदर का यही सब रह गया, जर सिकंदर का यही सब रह गया। मरते दम लुकमान भी कह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। लुकमान हकीम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। यूनान का रहने वाला लुकमान हकीम, उसने एक ऐसी दवा ईजाद की थी, ऐसी दवा बनाई थी कि यदि बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति हो, उसकी जुबान पर भी उसमें से कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो एक बार को वह अवश्य चेत करता था और अवश्य आंखें खोल करके बातचीत करने के लायक हो जाता था। ऐसी दवा उसने ईजाद की। लेकिन जब लुकमान हकीम मरने के लिए तैयार हुए तो लोगों ने कहा कि भाई आपने जो दवाई बनाई है वो दवा कहाँ रखी है, उस दवा को हमें बताइए, हम लेकर के हमें आपके मुंह में डाल देंगे, आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन लुकमान हकीम बोला भाई अब उस दवा को लाने से कुछ होने वाला नहीं है। बोले क्यों? अरे मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशार, क्यों गुलाब पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है माली खड़ा हो जा होशियार, पीछे है माली खड़ा हो जा होशियार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। ओ जब
जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों ठहरता है यहाँ। ओ ए मुसाफिर क्यों ठहरता है यहाँ। ये किराए पर मिला तुझको मकान। ये किराए पर मिला तुझको मकान। ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। कोठरी खाली करा ली जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सज्जनों, सत्य तो ये है कि हम लोग जीवन में चाहे कितना भी धनोपार्जन कर लें, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो वहाँ जाकर के वो धन हमारा कोई काम नहीं आ सकता। उस परलोक की बात तो छोड़िए, उस परलोक की बात को छोड़िए। हम लोग यदि भारत की सीमा छोड़ के पाकिस्तान में चले जाएं तो वहां जाके हमारे पैसे को कोई नहीं लेता, तो वहां स्वर्ग में कैसे ले लेगा इस पैसे को। लेकिन जैसे हम लोग दूसरे देश में जाने के लिए उस करेंसी को चेंज कराते हैं और फिर डॉलर लेकर के जाते हैं और वहां जाकर के फिर वो यूएसए डॉलर भी जमा करके दूसरे डॉलर लिए जाते हैं उस देश के, तब जाके उनसे काम चलता है। उसी प्रकार हमको जब परलोक में जाना है और वहां जब खर्चा की आवश्यकता पड़ेगी तो कहां से आएगा। तो उसको करेंसी चेंज कराने के लिए एक प्रक्रिया है, और वो क्या है, वो है दान की प्रक्रिया। हमने जितना यहां दान कर दिया वो हमें वहां की करेंसी में मिल जाएगा और वो हमारे वहां काम में आएगा। ये एक साधारण नियम है। सज्जनों, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल, हम तुम्हें कुछ पैसे दे रहे हैं, इनका कुछ उपयोग करना है। बोले क्या उपयोग करना है। 15 रुपए निकाल करके दिए। बोले ऐसा है, 5 रुपए अव के लिए, 5 रुपए जब के लिए और 5 रुपए न अव के लिए न जब के लिए। अब वो 15 रुपए लेकर के बीरबल चल पड़े। बहुत विचार किया कि भाई राजा ने एक पहेली जैसी मेरे सामने रख दी, 5 रुपए अव के लिए, 5 रुपए जब के लिए, 5 रुपए न अव के लिए न तब के लिए, तो इनका क्या करूं। गया बाजार में, बहुत बुद्धिमान था बीरबल ने 5 रुपए की मिठाई खरीद ली और 5 रुपए की मिठाई खरीदने के बाद में जब वो आगे चले तो एक जगह मंदिर था ठाकुर जी का, तो 5 रुपए उसने भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। 5 रुपए एक जगह एक वेश्या नाच रही थी, 5 रुपए उस वेश्या को दे दिए और दे करके चले आए। अब अकबर ने जब पूछा कि भाई हमने तुम्हें 15 रुपए दिए थे, उनका क्या किया, तो बोले 5 रुपए अव के लिए, तो तुरंत वो मिठाई का डिब्बा रख दिया अकबर के सामने कि महाराज ये 5 रुपए की मिठाई लाया हूं, आप इसको खा लेंगे, आपके अब काम में आ गए, ये 5 रुपए आपके अब प्रयोग में आ गए। बोले हमने कहा था 5 रुपए तब के लिए,
तो बोले 5 रुपए तब के लिए जो आपने दिए थे वो मैंने भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, वो आपके अब तो काम नहीं आए लेकिन तब काम में आएंगे। परलोक में हाथों से दिया हुआ दान, किए हुए सत्कर्म और लिया हुआ प्रभु का नाम, केवल 3 चीज काम आ सकती हैं। बोले 5 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, वो आपके अब तो काम नहीं आए लेकिन वो तब काम आएंगे। बोले हमने दिए थे 5 रुपए न अब के लिए न जब के लिए। बोले उनका क्या किया? बोले एक जगह एक वेश्या नाच रही थी, वो 5 रुपए मैंने उस वेश्या को दे दिए, वो आपके न अब काम आए और न तब काम आएंगे। जय हो। तो सज्जनों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं कि जो हमारे न अब काम आए और न तब काम आएंगे, लेकिन ऐसे कार्य जो हमारे अब भी काम आमे और तब भी काम आमे, ये तो भगवत कृपा से ही हो पाते हैं। भगवान की अहतु की कृपा जब होती है तब भगवान हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा करते हैं कि हम संतों का सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और भगवत आराधन करें। हम लोग निरंतर अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करें और भगवान की ओर अग्रसर हों। इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो जिया नहीं जाएगा। और भगवान भी कहते हैं कि कर्म तो करिए भाई, कर्म योग एक योग है, कर्म तो करना ही है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म तो करो लेकिन फल की कामना मत करो। और फल तो मैं देता ही हूं भाई, जगत मजूरी देते है क्यों राखे भगवान। जब हम संसार में किसी के यहां थोड़ी बहुत मजूरी करते हैं तो वो भी देता है, मजूरी देता है। लेकिन हम भगवान की मजूरी करेंगे तो क्या भगवान हमको नहीं देंगे? अवश्य देंगे, भगवान भी नहीं रखेंगे। संसार और भगवान में ये अंतर है कि हम संसार को देते ज्यादा और संसार हमें देता कम है। संसार लेता ज्यादा और देता कम है, लेकिन भगवान लेते थोड़ा और देते बहुत ज्यादा है। द्रौपदी ने भगवान की जब शिशुपाल का वध करते समय उनके चक्र से थोड़ी सी उंगली कहीं कट गई और उसमें से रक्त के कुछ बिंदु गिरने लगे। वहां बहुत लोग खड़े थे, 5 पांडव भी खड़े थे और भी बहुत लोग खड़े थे। सबने ये कहा कि भाई वैद्यों को लाओ, डॉक्टर को लाओ, उपचार कराओ, लेकिन किसी से वो काम नहीं हो पाया जो वहां खड़ी हुई द्रौपदी ने किया। उन्होंने अपनी साड़ी में से थोड़ा सा चीर फाड़ करके और भगवान की उंगली में लपेट दिया। भगवान कहने लगे, द्रौपदी ये तुमने क्या कर डाला? इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया, अभी यहाँ वैद्य आ जाते, उपचार कर देते। द्रौपदी ने कहा, भगवान ये मेरी साड़ी क्या आपके कोमल शरीर से भी ज्यादा बहुमूल्य हो सकती है? द्रौपदी ने कहा कि लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, एक बूंद पर बलिहार है लाखों नई साड़ी। द्रौपदी के इस भाव को सुनकर के भगवान ऐसे भावित हो गए, ऐसे द्रवित हो गए कि द्रौपदी धन्य है, तुमने तो इस साड़ी के 4 तार जो 4 धागे हैं इनमें मुझे बांध लिया, मेरी उंगली को नहीं, मुझे ही सदा के लिए बांध लिया, मैं तेरे वशीभूत हो गया। और फिर उस थोड़े से चीर के बदले में जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो इतने वस्त्रों का ढेर लगा दिया कि आप सब लोग जानते हैं, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, और 10,000 गज बल घट्यो पर घट्यो न 10 गज चीर। तो संसार लेता बहुत ज्यादा और देता बहुत कम है, और भगवान लेते बहुत कम और देते बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोगों को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हम संसार के काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ठाकुर जी को भी ना भूलें, भगवान को भी ना भूलें, भगवान के उपकार को ना भूलें। हम लोग अकृतज्ञ न बने, हम लोग कृतज्ञ बने। भगवान परम कृपा करके हमें ये मानव शरीर प्रदान किया और हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान करने के बाद में जिसमें जिह्वा है, केवल मनुष्य ही बोल सकता है भगवान का नाम, और जो 84 लाख योनि है और तो कोई भगवान का नाम बोल नहीं सकता है।
केवल मनुष्य योनि में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवत स्मरण कर सकते हैं, भगवत कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान ने परम कृपा करके हमें यह अवसर प्रदान किया और हम इस अवसर को भी यूं ही गंवा दें। सज्जनों, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। किसी नगर में एक बहुत बड़ी सराय थी और वो सराय ऐसी थी कि उसमें यात्री आकर के रात को ठहरते थे, सुबह निकल के चले जाते थे अपने अपने काम के लिए। परदेशों से आए हुए लोग वहां ठहरते थे। व्यापार बहुत होता था उस नगर में, तो बहुत लोग आते थे। और उस सराय ऐसी थी कि बहुत बड़ी थी, गोलाकार थी, उसमें हजारों लोग एक साथ सो सकते थे। उसमें दरवाजे तो 84 थे निकलने के लिए, लेकिन सारे बंद रहते थे, केवल एक दरवाजा खुला रहता था। उसी दरवाजे से आना जाना होता था। संयोग की बात कि उस सराय में एक दिन एक बिना आंख वाला अंधा व्यक्ति आकर के सो गया। रात्रि को सोया, लेकिन प्रातःकाल होने पर जब निकलने का समय आया कि भाई बाहर निकलना है, तो वो अंधा व्यक्ति, उसे वो खुला हुआ दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। बोले क्या करूं? उसने एक उपाय सोचा कि मैं दीवार से हाथ लगा करके चलूंगा और जहां वो खुला हुआ दरवाजा आएगा बस उससे बाहर निकल जाऊंगा। बस उसने दीवार के ऊपर हाथ रख लिया और उसे पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। अब वो घूम करके चलता गया, लेकिन संयोग की बात थी कि जब वो खुला हुआ दरवाजा उसके सामने आने ही वाला था कि उसके सिर में खुजार चलने लगी और दीवार से हाथ हटा करके सिर को खुजाने लगा। पांव आगे चलते चले गए, खुला हुआ दरवाजा पीछे रह गया और वो आगे निकल गया। तात्पर्य समझिए, ये संसार एक सराय है और संसार रूपी सराय में 84 जो दरवाजे आपको बताए वही 84 लाख योनि है, लेकिन वो सारे दरवाजे बंद होते हैं, केवल एक दरवाजा खुला है और वो मानव योनि है। इस खुले हुए दरवाजे से हम संसार रूपी सराय से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन संयोग की बात ये होती है कि हम बिना आंख वाले, बिना ज्ञान और बिना विवेक वाले व्यक्ति उस खुले हुए दरवाजे को पाकर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना की खुजली हमारे शरीर में लग जाती है और हमारा हाथ उस दीवार से हट जाता है और वो खुला हुआ मानव जीवन भी पीछे रह जाता है और हम लोग फिर आगे 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कदाचित आंख वाला व्यक्ति यानी कोई सद्गुरु आकर के हमारे ऊपर कृपा कर देता है, तो वो सद्गुरु हमारी बाह पकड़ के इस संसार रूपी सराय से पार कर देता है, बाहर निकाल देता है। हम लोगों को सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, संतों का आश्रय लेना चाहिए। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, भगवत कथा में प्रेम रखते हैं, ठाकुर जी की कथा आप सब जानते हैं। हम कोई विद्वान थोड़े ही हैं, हम तो आपके सामने आपके बच्चे हैं। आप लोग सब कथाओं को सब जानते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए हमारे हृदय में बराबर रुचि बढ़ती रहे। ये नहीं कि हमने एक बार कथा सुन ली तो हम अब सुनकर के क्या करेंगे। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। अगर राम कथा सुनते सुनते हमारे कान अघा गए तो फिर हमने रस को पहचाना नहीं। रस तो वो है कि सुनते सुनते और ज्यादा हमारी रुचि उसमें बढ़ती चली जाए, हम बार बार सुनते चले जाएं। हम संसार के हर काम को रोज करते हैं। सवेरे रोज नहाते हैं, हम एक दिन नहा लिए तो फिर रोज क्यों नहावें? हमने एक दिन खा लिया तो फिर दूसरे दिन क्यों खावें? उसी प्रकार जैसे हम संसार की, शरीर की सारी क्रियाएं रोज करते हैं, तो भगवत कथा भी हमको रोज सुननी चाहिए, सत्संग भी हमको रोज सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। उसका सदा सेवन करो। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुन ली तो हम फिर उसको सुन करके क्या करेंगे। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का जो संवाद है आप लोग सुनेंगे, सुन रहे हैं, ये कथा उसी से प्रारंभ होती है। क्या भरद्वाज मुनि राम कथा जानते नहीं थे? भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जब भगवान श्री राम जी स्वयं पधारे, उनके यहाँ विराजमान हुए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। भरद्वाज मुनि परम विवेकी हैं, परम विवेकी उनको कहा गया है। और इतना ही नहीं, वो इतने तपस्वी और इतने प्रभावशाली थे कि जब भरतलाल जी वहां उनके वन में आते हैं तो उनके लिए स्वागत सम्मान के लिए उन्होंने अपने योग बल से कितनी बड़ी तैयारियां कर दी।
उनकी चतुरंगिनी सेना के लिए सब पूरी व्यवस्था, जहाँ कंदमूल फल के सिवाय उस वन में कुछ नहीं मिलता था, वहाँ भोग विलास की सारी सामग्रियाँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है कि उन्होंने अपने तपोबल से अष्ट सिद्धि 9 निधियों को बुला लिया और पलक झपकते वहाँ ऐसे ऐसे सुंदर प्रासाद और महल बन गए, सबके लिए, सारी प्रजा के लिए इतने सुंदर सुंदर महल बन गए कि उन महलों में सारी सुविधाएं, और जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहने वाले, और उनमें सुंदर बिछौने, सुंदर सैया, और उनमें मनोरंजन के अनेक उपकरण, उनमें सेवा करने के लिए दास और दासियां। इतना ही नहीं, उनमें खाने के लिए सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान, उनमें पीने के लिए सुंदर सुंदर पेय पदार्थ, और 20,000 अप्सराएं ब्रह्मा जी के यहाँ से आई सेवा करने के लिए, 20,000 अप्सराएं इंद्र के यहाँ से आई सेवा करने के लिए। न जाने कहाँ कहाँ से कितनी अप्सराएं आकर के वहाँ नृत्य करती हैं, गायन करती हैं, गंधर्व गाते हैं। वो ऐसा पलक झपकते वहाँ ऐसा वातावरण उपस्थित हो जाता है कि भरतलाल जी की जो सेना थी, वो लोग ये कहने लगे कि भैया स्वर्ग में आ गए, अब हम अयोध्या में जाके क्या करेंगे, और वहाँ वन में भी जाकर के क्या करेंगे, हम तो यहीं से खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं कि राम जी वन में सुखपूर्वक रहें और भरत जी चाहें तो अयोध्या लौट जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। ये साफ उन लोगों के हृदय में ये कामना जागृत हो गई। इतना सुंदर वातावरण उन्होंने तपस्या के बल से वहाँ उपस्थित कर दिया। और वो भरद्वाज क्या अविवेकी हो सकते हैं? क्या वो राम कथा जानते नहीं है? लेकिन राम कथा पर रुचि मनमाही होने के कारण उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि को वहां रोक करके और कीन्हु प्रश्न मानव अति मूढ़ा, ऐसे मूढ़ बन करके प्रश्न किया। तो आप लोग सब जिज्ञासु हैं, सब लोग कथा जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी आप लोग पुनः सुनते हैं, रोज सुनते हैं। आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। कल आप लोग सुन रहे थे अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। भगवान अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ कपट जंजाल। भगवान के चरण की रज प्राप्त करके अहिल्या का उद्धार हुआ और अहिल्या गई पतिलोक आनंद भरी, अपने मनोवांछित वरदान प्राप्त करके पति को प्राप्त हो गई। अब विचार करने की बात है कि अहिल्या ने ऐसा कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान की चरण रज उसे प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। अहिल्या तो एक प्रकार से पाप के कारण और पति परित्यक्ता थी, ऐसी स्थिति में भी भगवान ने कारण रहित दयाल, बिना कारण के जाकर के उसके ऊपर दया कर दी और अपनी चरण रज दे करके भगवान श्री राघव ने उस अहिल्या का उद्धार किया। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि ऐसे प्रभु को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए और उनका सदैव स्मरण करना चाहिए। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात भगवान ऋषि मुनि महात्माओं के साथ में, मुनि विश्वामित्र के साथ में आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। और आगे भगवान चल दिए और कहाँ पहुंचे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। गए जहाँ जग पावनी गंगा, श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी सुन सब कथा सुनाई, श्री राम जय जय राम। यही प्रकार सुरसरी महियाई, श्री राम जय जय राम। श्री गंगा जी के तट पर राघव पहुंच गए। राम जी ने गंगा मैया का दर्शन किया और गंगा का दर्शन करने के पश्चात ऐसा आनंद हुआ उनके हृदय में
मुनि विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, प्रभु माँ गंगा की कुछ महिमा आप हमें बखान करके सुनावें। विश्वामित्र जी ने श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव का सारा वृतांत बता दिया। आप लोग सब जानते हैं, रघुवंश के राजा सगर बड़े प्रतापी थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चुरा ले गए। 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे उन्होंने। 100वां जब पूरा होने वाला था तब उसे इंद्र बार बार ले जाते थे, और वो इसलिए ले जाते थे कि ये यदि यज्ञ पूरा हो गया तो फिर ये इंद्रासन के अधिकारी हो जाएंगे। महाराज सगर की 2 रानियां थी। उनमें 2 रानियों में एक रानी से तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम असमंजस था, और दूसरी रानी के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होकर के आए थे। एक तूमी जन्म लेकर के आई थी। तूमी को जब फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 बालक छोटे छोटे चावल के दाने की बराबर निकल पड़े। अब उनको पालन पोषण करने के लिए एक घी के कढ़ा में डाल दिया गया। अब क्योंकि वरदान के कारण वो एक भी उनमें से मरा नहीं, वो पूरे 60,000 के 60,000 थोड़े दिनों में बड़े होते चले गए, बलवान हो गए, और इतने बलवान हो गए कि उनके बल से धरती कांपती थी। 60,000 पुत्र थे। अब महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र चुरा करके ले गए। अब महाराज तो यज्ञ में संकल्प लेकर के बैठते थे, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते थे और किसी की हिंसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया कि जाओ घोड़े का पता लगाओ। सब जगह गए, घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने क्रोधावेश में आकर के पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, और पृथ्वी को एक एक बेटा ने एक एक योजन का भाग ले लिया, और एक एक योजन पृथ्वी को सब खोदने लगे अपनी भुजाओं के बल से। तो उनके खोदने से ही सागर बन गए, 7 सागर बन गए, पृथ्वी के 7 भाग हो गए। और वो जब खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो वहां घोड़े को चरते हुए पाया। अब वो ये समझ करके कि ये कपिल मुनि ही इस घोड़ा को चुरा करके लाए हैं, उन्हें तरह तरह के दुर्वाक्य कहने लगे। जब दुर्वाक्यों का प्रयोग किया तो जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुली और दृष्टि पड़ी, वे 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। घोड़ा तब भी लौट करके नहीं आया, पुत्र भी लौट करके नहीं आए। महाराज सगर को बड़ी चिंता हुई। बेटा असमंजस तो उनका ऐसा पुत्र था कि वो उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। यद्यपि वो योगी था, परंतु ऐसी क्रिया किया करता था कि उसके कारण कभी किसी बच्चे को लेकर के नदी में डाल दिया, कभी किसी को कुएं में पटक दिया, कभी किसी को लड़ाई में मार दिया, ऐसे अनर्थ करने लगा। तो एक दिन पिता ने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बोले तू दुष्ट है, तू मेरे राज्य से चला जा। जब ऐसी पिता ने आज्ञा कर दी तो जितने बच्चे उसके द्वारा मारे गए थे अपने योग बल से सबको पुनः जीवित करके उनको सौंप करके और महाराज बन के लिए चले गए। ऐसे योगी थे। लेकिन उनका एक पुत्र अंशुमान था। अंशुमान ने पुनः जाकर के खोज की, लेकिन उसे जब देखा जाकर के तो वहां कपिल मुनि के आश्रम पर उनके जो पूर्वज थे, उनके जो चाचा थे, वो तो सब राख के ढेर में पड़े हुए थे, और मुनि आंख बंद करके बैठे थे, घोड़ा वहीं घूम रहा था। उन्होंने मुनि की बहुत प्रकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना वंदना की और मुनि से उपाय पूछा। तो मुनि ने कहा कि भैया, इनका ब्राह्मण द्रोह के कारण मरण हुआ है, इनका सहज में उद्धार नहीं होगा। इनका यदि उद्धार करना चाहते तो जब तक गंगा मैया का जल इनको प्राप्त नहीं होगा तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। अश्व को लेकर के चले आए, यज्ञ पूरा हो गया। लेकिन अब सगर महाराज भी अपने उस नाती को राज्य देकर के अंशुमान को वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते उन्होंने भी प्राणों का परित्याग कर दिया। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप को अपना राज्य देने के बाद में वो भी वन में जाकर के तपस्या करने लगे कि मुझे पूर्वजों का उद्धार करना है। और उन्होंने कई हजार वर्ष तक तप किया, लेकिन फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई और भूतल पर नहीं आई, और उन्होंने भी एक दिन अपने शरीर से प्राण उनके चले गए। उसके बाद में दिलीप के हुए भागीरथ, दिलीप भी भागीरथ को राज्य देकर के वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने भी घोर तप किया, लेकिन फिर भी गंगा मैया भूतल पर नहीं आई। और फिर भागीरथ ने, जब तक उनका विवाह भी नहीं हुआ था और उनका कोई पुत्र भी नहीं हुआ था,
उससे पहले ही उन्होंने निश्चय कर लिया, मंत्रियों को राज्य सौंपा और बोले कि मैं गंगा मैया को पृथ्वी पर ला करके ही रहूंगा। और वो घोर तप में लग गए। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि 1 महीने में केवल 1 दिन अन्न ग्रहण करते थे या फलाहार खाते थे, बाकी वो निराहार रह करके तप किया करते थे। ऊपर की ओर हाथ उठा करके एक पांव से खड़े होकर के और पितामह ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष उन्हें जब तपस्या करते हुए व्यतीत हो गए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनके समीप में आए कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे पूर्वज जो ब्राह्मण के शाप के कारण से और अधम गति को प्राप्त हो गए हैं, उनकी किसी प्रकार सदगति हो जाए, बस गंगा मैया को आप भूतल पर आने के लिए कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया गंगा मैया तो आ जाएंगी, परंतु इनके वेग को कौन सहन कर पाएगा? ये तो आकाश से गिरेंगी तो पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाएंगी, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो तब भी नहीं हो पाएगा, फिर क्या किया जाए? बोले इनके वेग को केवल शंकर जी सहन कर सकते हैं, भगवान शंकर की प्रार्थना करो। फिर एक वर्ष तक उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगीरथ जी ने केवल अंगूठे के पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर के 1 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसकी प्रार्थना पर गंगा मैया के वेग को सहन करने के लिए तैयार हो गए। अब गंगा मैया से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनको छोड़ा तो गंगा मैया आकाश से जब चली तो क्या हुआ, उनकी 3 धार हो गई। छोटी ब्रह्मलोक ते गंग भई 3 धार। एक गई देवलोक जहां सुर भारा है, देवलोक में देव नदी मंदाकिनी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई और वो वहां प्रवाहित होने लगी। और दूसरी गई पाताल और नागलोक तारवे को। तीसरी मही पे आए जन को उबारा है। दर्शन के किए ते सब पाप ताप दूर होते, स्नान के किए ते यमदूत ते उबारा है। कहानो बखानो में महिमा मातु गंग तेरी, तेरी धारा पाप काटवे को आ रहा है। जय गंगा मैया का प्रवाह जब आया ऊपर से तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको समाहित कर लिया। गंगा के अभिमान को समझ करके भगवान शंकर ने अपनी जटाओं का ऐसा गोल मंडला बनाया कि वो 1 वर्ष तक उन जटाओं में ही भ्रमण करती रह गई और वहां से निकल ही नहीं पाई। भागीरथ जी बोले कि महाराज जैसे तैसे तपस्या करके वहां ब्रह्मा जी से इनको लेके आए और अब आपने इनको जटाओं में रख लिया तो फिर हमें क्या लाभ हुआ? कृपा करिए भगवान, इनको आप रास्ता दीजिए। शंकर भगवान ने तब एक जटा खींची और उसमें से एक धारा प्रवाहित हुई। भगीरथ जी अपने रथ के ऊपर सवार हुए और रथ को द्रुत गति से चलाते जाते थे और गंगा मैया धड़ 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 करती हुई, घनघोर शब्द करती हुई और वो प्रवाहित होती चली आ रही है। गंगा मैया का तीव्र प्रवाह है, बड़े उन्मत्त होकर के लहरा लहरा करके गंगा मैया जा रही हैं। उनमें मगर और मीन, कमठ आदि अनेक जल जंतु भी प्रवाहित होते चले जा रहे थे। आगे जाकर के एक जन्नू ऋषि जहां यज्ञ कर रहे थे उनका आश्रम आया तो गंगा जी अभिमानवश उनके पूरे आश्रम और हवन कुंड को ही बहा ले गई। उनको बड़ा क्रोध हुआ कि मेरे हवन कुंड को बहा दिया। उनका अभिमान जान करके तपोबल से गंगा मैया को पान कर गए। जय हो जय हो। जन्नू ऋषि पान कर गए। जब वो गंगा मैया को पान करके भागीरथ जी ने फिर उनकी प्रार्थना की कि महाराज कितनी बाधाएं आएंगी गंगा जी को ले जाने में, आप कृपा करिए, मैं जैसे तैसे इनको लेकर के आया हूं, आप इनको छोड़िए। तो उन्होंने अपने कान के द्वारा गंगा जी को फिर से निकाला और फिर वो वहां से प्रवाहित हुई। उनकी पुत्री कहलाई और उन्हें जाह्नवी कहा जाता है। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी हो गया। इस प्रकार से गंगा जी फिर आगे चली और जब गंगा जी चली तो भागीरथ जी महाराज रथ को लेकर के आगे आगे चले जा रहे थे। देखो सज्जनों, एक बात मैं आपको बताऊं, भागीरथ के रथ के पीछे जो चली है वही गंगा है। भगीरथ रथ प्रवाहिनी गंगा है और भगीरथ के रथ की जो लीक है उसमें होकर के जो गंगा गई है वो तो गंगा है, लेकिन उस रथ की लीक से हट करके जो गंगा का ही जल क्यों ना हो। भाई गंगा का जल नहर में भी जाता है, गंगा नहर होती है, लेकिन उसे तो कोई गंगा नहीं मानता है। लेकिन रथ के पीछे जो चली है उसी को गंगा माना जाता है। और भागीरथ के रथ के पीछे चलने वाला जल, चाहे वो नाली का ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी जल क्यों ना हो, वो गंगा जल है। जय हो। भगीरथ के रथ के पीछे जो चला है वो गंगा जल है।
तो गंगा मैया ऐसे चलती हुई और उनको लेकर के पहुंचे हैं और फिर वहां जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा सागर नाम के स्थान पर वहां उस राख के ढेर को जब उन्होंने आप्लावित कर दिया है तो उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया है। बोलो गंगा मैया की जय। सज्जनों, गंगा मैया का स्नान करने से भी फल प्राप्त होता है, लेकिन गंगा मैया का आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, और जैसे हम लोग ट्रेन में निकलते हैं यात्रा करते हुए गंगा के पुल के ऊपर होकर के निकलते हैं तो वहां अवसर नहीं रहता गंगा का स्नान करने का, तो वहां लोग खिड़की के ऊपर आकर के उनका दर्शन कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उससे ही कल्याण हो जाता है। जय हो जय हो। और जो लोग उनका दर्शन भी ना कर पावे, केवल गंगा मैया का नाम ले लें तब भी कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में कहा है गंगा गंगेत यो ब्रूयाद योजना नाम शतादपि, 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा हर हर गंगे ऐसा जो नाम लेते हैं, गंगा गंगेत यो ब्रूयाद सोचना योजना नाम शतादपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, वो सारे पापों से मुक्त होकर के सब पापों से छूट करके और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसी माँ गंगा की महिमा है। बोलो गंगा मैया की जय। और इस महिमा को सुनकर के राघव बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने फिर गंगा में स्नान किया। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। वहां गंगा के किनारे जाते हैं तो वहां तीर्थ पुरोहित होते हैं जिन्हें हम पंडा कहते हैं। हमारे वृंदावन में आप जाओ तो वहां भी आपको पंडा मिलेंगे, गोकुल में जाओ, दाऊ जी में जाओ, हर तीर्थ में पंडा होते ही हैं। उन्हें तीर्थ पुरोहित कहा जाता है। वो तीर्थ का भली भांत से महात्म्य बताते हैं और ठीक ठीक उनका दर्शन करा करके और उसका जो फल होता है उसकी प्राप्ति कराते हैं। वहाँ भी गंगा मैया के घाट पर बहुत से पंडा, बाबा विश्वामित्र को तो सब जानते थे। बोले महाराज आप तो बहुत दिन के बाद घाट पर आए हैं, लेकिन आपके साथ में ये जो 2 बालक हैं लगता है कहीं के राजकुमार हैं। बोले महाराज ये तो सूर्यवंश के राजकुमार हैं। जब ये सुना तो सब पंडा आकर के बोले कि महाराज ये तो हमारे यजमान है, हमारे यजमान है, हम इनके पंडा हैं, हम। तो वहाँ मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई आप यदि इनके पंडा हैं तो इनके वंश की वंशावली भी आपको याद होगी, वो आप हमें सुनाइए, और जो वंशावली सुना देगा वही तीर्थ पुरोहित माना जाएगा। अब वहाँ खड़े हुए सब पंडाओं में से जो वास्तव में यथार्थ में सूर्यवंश के पंडा थे वो निकल करके आए और उन्होंने श्री राघव की वंशावली सुनाई। भगवान राम की वंशावली सुनने का बड़ा भारी महत्व है। वह सूर्यवंश की पवित्र वंशावली, क्योंकि उस वंशावली में ऐसे ऐसे दीर्घ प्रतापी राजागण हुए हैं कि उनके यश का कहां तक वर्णन किया जाए। बोले महाराज हम आपको सुनाते हैं वंशावली। बोले इस वंश में कहां से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ? बोले वहीं से हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले इस वंश में भगवान नारायण जब शयन कर रहे थे जल में तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के हुए विवस्वान सूर्य, और इन सूर्य से इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। अब सूर्य विवस्वान सूर्य के होते हैं श्राद्ध देव मनु, और श्राद्ध देव मनु के हुए इक्ष्वाकु के हुए विकुक्षी महाराज को ससाद भी कहते थे, उनका नाम ससाद भी था। उनके पुत्र हुए पुरंजय महाराज के 3 नाम होते हैं, उनको 3 नामों से पहचाना जाता है, पुरंजय, इंद्रबाहु और ककुस्थ। ये इतने प्रतापी राजा थे कि एक बार कुछ ऐसे राक्षस हुए कि जिन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। अब सारे देवता रघुवंश से तो पहले से अनुग्रहित रहे, सूर्यवंशी राजाओं के पास में आते रहे सहायता के लिए। तो
पुरंजय महाराज के पास में आए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो। पुरंजय महाराज ने कहा कि मैं इन सारे राक्षसों को मार सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। बोले क्या? कि यदि इंद्र मेरे लिए वाहन बन जाएं, बैल बन जाएं, और बैल के ऊपर मैं बैठूंगा, तब इन राक्षसों को मारूंगा। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से कि भाई यही उपाय है और कोई उपाय है नहीं, तो इंद्र ने महावृषभ बनना स्वीकार कर लिया और इंद्र बैल बने, उनके ककुद पर बैठे। ककुद पर बैठने के कारण उनका नाम एक ककुस्थ हुआ, और शत्रुओं के पुर को जीता, इसलिए उनको पुरंजय कहा जाता है। तो उन राक्षसों का उन्होंने वध किया इंद्र के ऊपर बैठ करके, इसीलिए उनको इंद्रबाह भी कहा जाता है। 3 नामों से उनको जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम हुआ अनैना, उनके हुए पृथु, उनके हुए विश्वरंधी, उनके हुए चंद्र, उनके हुए यौवनाश्व, उनके हुए सावस्त, उनके हुए बृहदस्व, और उनके हुए कुवलयाश्व। ये कुवलयाश्व नाम के जो राजा थे, इन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए धुंध नाम के राक्षस का उसके पुत्र और परिवार के सहित नाश किया था। वो बड़ा विकट राक्षस था, इसलिए उस राक्षस को मारने के कारण उनका नाम धुंधुमार भी पड़ गया था। और इन महाराज के पुत्र का नाम हुआ दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हुए निकुंभ, निकुंभ के हुए वर्णहाश्व, उनके हुए कृशाश्व, उनके हुए सैनजित, और उनके हुए यौवनाश्व। ये यौवनाश्व महाराज जो हुए, इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र ना होने के कारण ये बड़े दुखी हुए। इन्होंने फिर गुरु वशिष्ठ जी से कह करके कि महाराज हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने एक 9 दिन का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। बहुत से ऋत्विज ब्राह्मण आए। अच्छा, एक बात विशेष आपको मैं बता दूं, जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है उसमें यजमान पत्नी साथ में नहीं बैठती, केवल यजमान अकेला बैठता है। दशरथ जी महाराज का भी जो यज्ञ हुआ था उसमें रानियां नहीं आई थी, केवल महाराज थे और वशिष्ठ जी महाराज उसमें यजमान बने थे और श्रृंगी ऋषि उसमें आचार्य थे। तो उस यज्ञ में भी रानियों को नहीं बिठाया गया था, रानी महलों में थी। यज्ञ 9 दिन में पूरा हुआ। ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि मंत्रों से अवमंत्रित जल को एक कलश में इकट्ठा करते गए। 9 दिन के बाद में वो कलश भर गया, उस कलश को रख दिया। रात्रि हो गई यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद। बोले प्रातः काल होने पर रानियों को बुलाया जाएगा, इस जल को पान कराया जाएगा, उससे ये गर्भवती होंगी और महाराज की कामना पूरी होगी। रात्रि को सब लोग वहीं सो गए, महाराज भी यज्ञशाला में ही सो गए। सब हारे थके थे, सब सो गए। लेकिन अचानक अर्धरात्रि के समय महाराज को बहुत जोर से प्यास लगी तो अब वो जगे। जग करके देखा सारे सेवक सब सोए हुए हैं, हारे थके हैं, 9 दिन से बेचारे बराबर लगे हुए हैं। बड़ा दयालु स्वभाव था उनका। उन्होंने विचार किया कि किसी सेवक को क्यों परेशान किया जाए, हम राजा हैं तो क्या हुआ, स्वयं उठ करके जल भी नहीं पी सकते। और स्वयं खड़े हो गए और खड़े होकर के वहीं पहुंच गए जहां वो यज्ञशाला में कलश रखा था, और उस मंत्रों से अवमंत्र जल के उस कलश को उठाया और पूरा जल पी गए। जब पूरा जल पी गए, प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने पर रानियों को बुलाया गया। ब्राह्मण ऋतुजों ने उस कलश को मंगवाया, देखा तो कलश खाली था। बोले महाराज इस कलश का जल कहाँ गया? राजा जी बोले कि महाराज ये तो अब हमसे ही कुछ भूल हो गई, हमको रात में प्यास लगी और हम उस यज्ञ के कलश के जल को पूरा पी गए। बोले महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? कि अब तो आपको ही बालक हो जाएगा। मानधाता महाराज बोले कि भाई तो यौवनाश महाराज की मूंछों पे हाथ फेरते हुए कि हम तो पुरुष हैं, हमारे थोड़ी पुत्र हो सकता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले मृषा न होए देव ऋषि भाखा। महाराज यज्ञों के जो मंत्र का फल है वो झूठा नहीं जाएगा, वो तो अपना काम करेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इससे कोई मतलब नहीं है। और वास्तव में यही हुआ। थोड़े दिन बाद महाराज का पेट बड़ा होने लगा और पेट काफी बड़ा हो गया। 10 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे का जन्म कैसे हो? तो वशिष्ठ जी महाराज ने शल्य क्रिया द्वारा, यानी पेट को चीर करके उसमें से बच्चे का जन्म कराया और फिर उस पेट को सी दिया, उसको पुनः, मतलब महाराज भी जीवित रहे और बच्चे का जन्म भी ठीक ठाक हो गया। बच्चे का जन्म जब हो गया उसके बाद में अब उस महाराज की छाती में तो दूध नहीं था, बच्चे का पालन कैसे हो? तो फिर वहां इंद्र आए। इंद्र ने अपनी अमृतमयी तर्जनी अंगुली उस बच्चे के मुख में दे दी और कहा कि मानधाता मैं इस बच्चे का धाय हूं,
इसलिए उन महाराज का नाम भी मानधाता पड़ गया। तो यवनासु के पुत्र का नाम हुआ मानधाता। वैसे इनका एक नाम त्रसदस्यु भी था। इनसे बहुत से दुष्ट लोग डरते थे, इसलिए इनको त्रसदस्यु भी कहा जाता है। वैसे इनका जो विख्यात नाम था वो मानधाता। उनके पुत्र का नाम हुआ पुरकुत्स, और इनके पुरकुत्स महाराज की 100 बहनें थी, 50 बहनें थी, जो सौभर ऋषि के लिए विवाही गई थी। सौभर ऋषि की कथा आप लोग सब जानते हैं। उनके हुए यौवनाश्व, उनके हुए हारित, और हारित के हुए पुरकुत्स, उनके हुए अनरण्य, उनके हुए हरियश्व, उनके हुए अरुण, उनके हुए त्रवंधन, और त्रवंधन महाराज के हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत महाराज जो हुए थे उनकी कथा आप लोग सब जानते होंगे। एक बार उन्होंने ये कामना प्रकट की कि मैं सदैव स्वर्ग जाऊंगा। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए पहले। वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया ये तो सृष्टि के नियम के विपरीत है, और मैं तो ऐसा नहीं करूंगा कि तुम्हें सदैव स्वर्ग भेजूं। वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए, बोले आप ऐसा यज्ञ करिए कि आप मुझे सदैव स्वर्ग भेज दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, फटकार करके भगा दिया। और निराश होकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग भेजूंगा। और उन्होंने अनुष्ठान किया, और विश्वामित्र जी ने उसे सदैव स्वर्ग में भेज दिया। स्वर्ग में पहुंच गए। अब देवराज इंद्र को बड़ा बुरा लगे कि एक धरती का मनुष्य आकर के हमारी बराबर में बैठता है, ये तो बड़ा विपरीत लगता है। उन्होंने भाई पूछा कि तुमने क्या क्या पुण्य किए हैं, तुमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। अब वो प्रसन्न होकर के और वो अपने पुण्यों का बखान करने लगे। अपने मुख से पुण्यों का बखान करने के कारण उनके पुण्य नष्ट हो गए, और उन्होंने आकाश से उनको धक्का दे दिया। जब धक्का दे दिया तो नीचे की ओर गिरने लगे। तो फिर विश्वामित्र जी को पुकारा। विश्वामित्र जी ने वहीं आकाश में अपने तपोबल से उनको रोक दिया, और उनको त्रसंकु के नाम से आज भी वो तारे के रूप में आकाश में विद्यमान है। त्रसंकु महाराज हुए। फिर बहुत बड़ी कथा है। उन्होंने उनके लिए दूसरा स्वर्ग बनाने के लिए, दूसरी सृष्टि रचने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन देवताओं ने उन्हें रोक दिया। सत्यव्रत महाराज के पुत्र का नाम हुआ सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र। उनका यश तो आप सब जानते हैं। सत्य की रक्षा के लिए काशी नगरी में जाकर के अपने पुत्र को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, और स्वयं भी काशी नगरी में जाकर के बिक गए। ऐसे महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। उनके पुत्र का नाम रोहित हुआ। रोहित के पुत्र का नाम हरित हुआ। उनके पुत्र का नाम चंप हुआ। उनके पुत्र का नाम सुदेव हुआ। उनके पुत्र का नाम विजय हुआ। उनके पुत्र का नाम भरुक हुआ। उनके पुत्र का नाम ब्रक हुआ। और ब्रक के हुए महाराज बाहुक। बाहुक महाराज बड़े बलशाली थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके यहाँ एक बार कुछ विद्रोही राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, उनका राज्य छिना लिया। अब राज्य से जब हीन हो गए तो महाराज अपनी 2 पत्नियों को लेकर के वन में चले गए। वन में जाकर के तपस्या करने लगे, आश्रम बनाकर के कुटिया में रहने लगे। अचानक उनका अंतिम काल आ गया, और एक दिन समाधि में बैठे बैठे ही उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब दोनों जो पत्नियां थी वो बेचारी रोने लगी, बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। वन में लकड़ी इकट्ठी की और अपने पति को चिता में रख करके उसमें जलना चाहती थी। उसी समय एक महात्मा आए और बोले कि देखो, तुम्हें इनके साथ में नहीं जलना है, क्योंकि उनमें से एक जो रानी थी बड़ी, वो गर्भवती थी। बोले कि तुम्हारे पेट में इनका अंश है और यही सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाला होगा, इसलिए तुम्हें जलना नहीं है, इस बालक को जन्म देना है। रुक गई बेचारी। लेकिन जो दूसरी रानी थी वो इस ईर्षा से जल उठी कि ये तो गर्भवती है, ये तो पुत्रवती हो जाएगी और मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। बोले मैं ऐसे भी पुत्रवती नहीं होने दूंगी। तो जहर लेकर के अपनी बड़ी सौत को वो उन्होंने किसी बहाने से पिला दिया। लेकिन भगवान की कृपा थी, महात्माओं का आशीर्वाद था, वो बच्चा उस जहर से भी नहीं मारा गया, सुरक्षित रहा। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो वो जहर उसके हाथों में था, उस जहर के सहित वो उत्पन्न हुआ। तो गर कहते हैं जहर को, और गर के सहित उत्पन्न होने के कारण उस बच्चे का नाम सगर पड़ा, जिनकी कथा आपको अभी बताई गई थी। सगर महाराज के पुत्र हुए असमंजस, उनके हुए अंशुमान, उनके हुए दिलीप, उनके हुए भागीरथ,
और भागीरथ के हुए श्रुत, श्रुत के हुए नाभ, नाभ के हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के हुए आयुतायु, आयुतायु के हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण महाराज ने राजा नल को पासे खेलने की विद्या सिखाई थी और तब जाकर के उन्होंने अपना राज्य पुनः वापस लिया था। ये उनके मित्र थे राजा नल के। और ऋतुपर्ण के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुदास, सुदास के हुए सौदास। सौदास महाराज के कोई पुत्र नहीं था, तो वशिष्ठ जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से उनकी रानी को गर्भ धारण कराया। अब वो बालक रानी के गर्भ में रहते रहते उसको 5 वर्ष हो गए, वो बाहर ही नहीं निकलता था। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज को क्रोध आया और अस्म कहते हैं पत्थर के टुकड़े को, पत्थर को उठा करके उस रानी के पेट पर प्रहार किया, उससे पेट फट गया और बच्चे का जन्म हो गया। अस्म के प्रहार से बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम अस्मक हो गया। यही एक दिन परशुराम बाबा जब सब क्षत्रियों का विनाश करने के लिए आए थे, तो जब अयोध्या में परशुराम बाबा आए तो ये अस्मक महाराज नारी बन करके, साड़ी पहन करके उनके चरणों में जाकर के गिर गए थे कि महाराज हमें जीवदान दीजिए। इसलिए उनका नाम नारी कवच हो गया और क्षत्रियों में वही एक बचे थे, इसलिए उनका नाम मूलक भी हो गया। 3 नामों से इन राजा को जाना जाता है, अस्मक, मूलक और नारी कवच। और इनके हुए महाराज सौदास, सौदास के भी 3 नाम हैं, मित्रसह और कलमासपाद। सौदास महाराज को किसी कारणवश एक बार वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया था राक्षस होने का। सौदास महाराज भी उनको श्राप देना चाहते थे, हाथ में जल में, अंजलि में जल ले लिया कि तुमने बिना अपराध के मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया। लेकिन उनकी रानी ने उनको रोक दिया कि महाराज आप ऐसा मत करें, ये हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से ही हमारा वंश आगे चल रहा है। तो उन्होंने वह जो जल था अपने पांवों पर डाल दिया। अपने पांवों पर डालने से वह काले पड़ गए, इसलिए कलमासपाद उनका नाम हो गया और इसीलिए उनको मित्र सह भी कहते थे। सौदास के अस्मक उनके हुए दशरथ। ये दशरथ, इन दशरथ महाराज से 7 पीढ़ी पहले हुए थे। और दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्वसह, विश्वसह के हुए खटवांग। खटवांग महाराज देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे। जब उनको ये पता चला कि महाराज आपकी केवल 2 घड़ी की आयु रह गई है, तो वो अपने नगर में आए। नगर में आकर के उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और वो समाधिस्थ होकर के बैठ गए भगवान का ध्यान करते हुए, और 2 ही घड़ी में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। खटवांग के हुए महाराज दीर्घबाहु, उनकी भुजाएं घुटनों से भी ज्यादा लंबी थी। और दीर्घबाहु के हुए महाराजा रघु। रघु बड़े प्रतापी राजा थे और उनके प्रतापी होने के कारण ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। रघु जी महाराज की कथा आप लोगों ने सुनी हो अथवा न सुनी हो। संयोगवश एक दिन एक पुराण मेरे हाथ पड़ा और मुझे वो रघु जी की कथा उसमें मिली। और अब मुझे ये तो स्मरण नहीं किस पुराण में है, लेकिन है अवश्य पुराण में, 18 में से किसी में है, थोड़ा विस्मरण हो रहा है। रघु जी महाराज का बड़ा विचित्र चरित्र मैंने पढ़ा। एक बार राम जी जब राजा बन गए रावण को मारने के बाद में, तो बहुत से महात्माओं ने ये विचार किया कि भाई अब तक इस वंश को सूर्यवंश कहते हैं, काकुस्थ वंश कहते हैं या रघुवंश कहते हैं। अब इस वंश में जब राम जी जैसे राजा हो गए और राम जी जैसे प्रतापी राजा हो गए, तो क्यों ना इस वंश का नाम बदल करके अब राम वंश रख दिया जाए। सबने समर्थन किया, भाई बहुत अच्छी बात है, अब इस वंश का नाम राम वंश रख दिया जाए। सारे महात्मा मिलकर के वशिष्ठ जी के पास में आए, बोले भाई वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु हैं उस वंश के, वो यदि मोहर लगा देंगे, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो इस वंश का नाम आज से और राम वंश कर दिया जाएगा। वशिष्ठ जी के पास में सब सभा आई, सब लोग विराजे। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ करके सबका स्वागत किया। बोले महाराज आप लोग वनवासी महात्मा तपस्वी सब इकट्ठे होकर के क्यों पधारे हैं, कहिए क्या सेवा की जाए। तो अपना प्रस्ताव उन्होंने रखा कि महाराज हम ये चाहते हैं कि अब तक इस वंश के अनेक नाम पड़े हैं, जो जो प्रतापी राजा हुए इस वंश का नाम उसी राजा के नाम पर होता चला गया। पहले से ही जब परिवर्तन होता आया है इस वंश के नाम का, तो क्यों ना अब हम इस वंश का नाम राम वंश रख दें, क्योंकि इसमें राम जैसे प्रतापी राजा हो गए। बोले राम वंश रखना आप लोगों का प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन
मैं एक छोटी सी कथा आपको बताता हूं। उस कथा को सुनने के बाद में यदि आप लोग कहोगे कि इस वंश का नाम राम वंश रखना उचित है तो हम रख देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले देखो, इस वंश में महाराज रघु हुए और रघु के नाम से ये वंश जाना जाता है, रघुवंश। एक बार की बात है कि एक महात्मा महाराज रघु के शासन काल के समय में वन में तपस्या करते थे। तपस्या करते करते वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। सभी सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई थी। अब उनके हृदय में एक दिन अचानक ये विचार आया वृद्धावस्था में कि भाई मैंने बचपन से लेकर के अब तक तपस्या की है और तपस्या में ही सारा जीवन चला गया और मुझे मेरी सिद्धि भी प्राप्त हो गई है, लेकिन मैंने विवाह नहीं किया और गृहस्थ के सुख का अनुभव नहीं किया। वो गृहस्थ का सुख कैसा होता है? अगर यह कामना मेरे जीवन में रह गई तो हो सकता है इस कामना के लिए मुझे पुनः संसार में आना पड़े। इसलिए ऐसा करता हूं कि इस गृहस्थ सुख का अनुभव और कर लेता हूं और उसके बाद मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा। अब वो राजा, वो महात्मा तो बूढ़े हो चले थे। उन्होंने विचार किया कि अब इस अवस्था में मेरा विवाह कौन करेगा। तो ऐसा विचार करके और वो राजा रघु के दरबार में पहुंच गए। रघु महाराज ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान करने के बाद में बोले महाराज आप किस कामना से मेरे यहाँ पधारे हैं? तो वो कहने लगे कि भाई राजन, और तो हमारी कोई कामना है नहीं, लेकिन अब वृद्धावस्था में एक कामना हमारे हृदय में जागृत हो गई है कि हमने बचपन से लेकर अब तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और तपस्या की है, लेकिन हमने गृहस्थ का सुख नहीं देखा है। अब हम भगवान के धाम को चले जाएंगे कुछ दिनों में, तो हम सोचते हैं कि हम गृहस्थ सुख की जो कामना हमारे हृदय में बाकी रह गई है, हम उसका अनुभव और करना चाहते हैं। महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो हम चाहते हैं कि आप हमें एक पत्नी प्रदान करें। रघु महाराज ने विचार किया कि ये बड़े बूढ़े महात्मा हैं और तपस्वी महात्मा हैं, इनसे ना करूंगा तब भी बात गड़बड़ होगी और इनके साथ में कौन अपनी कन्या का विवाह करेगा। बोले महाराज आपको केवल अनुभव ही तो करना है गृहस्थ सुख का। बोले ऐसा करिए कि मेरे महलों में 350 रानियां हैं, आप एक रानी कोई भी उनमें से देख लीजिए। बोले ठीक है, एक रानी अपनी रानियों में से हमें दे दो। महाराज रघु ने जाकर के आदेश सुनाया कि सब रानियों को कि तुम सब अपना सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बैठ जाओ और महात्मा आ रहे हैं, जिसको जो महात्मा पसंद कर दें उसको उनके सेवा में उनके साथ में जाना है। अब वो तो पतिव्रताएं थी, पति ने जो कह दिया वो सिरोधार्य है। उन्होंने तत्काल अपना सब श्रृंगार किया, सब श्रृंगार करके सज धज करके वस्त्र और आभूषणों से वो सारी रानियां वहां बैठ गई महल में। और जब मुनि को ले जाया गया तो मुनि ने सब रानियों को देखा। बोले मुनि जी बताइए आपको कौन सी रानी ठीक लग रही है अपनी सेवा के लिए? बोले कि राजन मुझे तो ये सब की सब अच्छी लग रही हैं। बोले सब की सब अच्छी लग रही हैं तो ऐसा करिए आप सबको ले लीजिए। बोले ठीक है हम सबको ले लेते हैं। अब मुनि ने सब रानियों को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब राजा बोले कि ये तो सब रानियां हैं और ये महात्मा ये जंगल में रहते हैं, ये इनको कहाँ से भोजन कराएंगे, कहाँ इनको रखेंगे। बोले कि ऐसा करिए महाराज आपको थोड़े दिन के लिए अनुभव करना है, ये रानियां भी यही हैं, ये महल भी यही है और आप इस महल में रहिए, इस राज्य को संभालिए और आपकी जगह मैं कुछ दिन वन में रह करके आता हूं। अपना राज्य भी उन महात्मा को दे दिया, अपनी रानियां भी दे दी, अपने महल भी दे दिए। बोले सारी सुविधाएं यहाँ गृहस्थ की उपलब्ध हैं। महाराज रघु वन में चले गए और उन महात्मा को सब कुछ सौंप गए। वन में चले गए, धनुष बाण तो उनके साथ में था ही। एक दिन रात्रि में एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया। अब क्या होता है कि अर्धरात्रि के समय वो देखते हैं कि उस वृक्ष के ऊपर पक्षियों के कुछ छोटे छोटे शावक थे। उन शावकों के पास में उसी समय एक भयंकर काला विषधर नाग निकल के जा रहा था उन पक्षियों को खाने के लिए। और राजा रघु ये दृश्य देख रहे थे कि वो पक्षी उस नाग को देख करके जोर जोर से चहचहाने लगे। वो असहाय बालक थे, उनके पंखे भी नहीं थी जो उड़ सकें, तो अब वो चहचहाने लगे, रोने लगे। तो राजा रघु ने उस सर्प का वहाँ से निवारण कर दिया, उसे बाण के द्वारा वहाँ से हटा दिया
और उनकी रक्षा कर ली। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होने पर उनके माता पिता जो 2 पक्षी थे वो आए आकाश में उड़ करके, और आकर के जब बच्चों को रोते देखा तो वो समझने लगे कि ये जो मनुष्य जो यहाँ बैठा है, इस मनुष्य ने इनको सताया है, और वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए वो पक्षी। लेकिन उन बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं माताजी पिताजी, इसी पुरुष ने तो हम लोगों को बचाया है, हमारी जान बचाई है। बोले अच्छी बात है। तो उनके पास में एक फल था, वो फल अपने बच्चों को देके बोले कि बेटा ये फल तुम खा लो। वो बोले कि पिताजी हमको तो भूख नहीं है, लेकिन देखो इस बेचारे अतिथि ने हमारी इतनी रक्षा की है और हमारा कर्तव्य बनता है कि इसका सत्कार किया जाए, ये फल हम इस अतिथि को दे देते हैं। अब वो दोनों पक्षी उतर के आए और बोले राजा रघु से कि भैया तुम हमारे इस वृक्ष के नीचे रुके हो और हमारे अतिथि हो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, ये दिव्य फल है, इस फल को तुम ग्रहण कर लो। बोले भाई आप अपने बच्चों के लिए ये फल लाए हैं तो ये फल मैं ग्रहण कैसे करूं, इसलिए आप इस फल को छोड़िए, इन बच्चों को दे दीजिए। बोले नहीं नहीं आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। राजा रघु बोले कि भाई 2 बच्चों के भाग्य का है, उसे मैं कैसे ले सकता हूं, यदि आप ये बता दें कि ये फल कहां से लाए हैं तो एक फल और ले आते हैं। बोले कि ये फल तो मैं ब्रह्मा जी की सभा में गया था और ब्रह्मा जी ने मुझे ये प्रदान किया था। बोले ब्रह्मा जी की सभा में आप जाते हैं? बल्कि हम जाते हैं, तो आप मुझे भी ले चलिए। अब वो पक्षी ने रघु जी महाराज को अपनी पीठ पर सवार किया और उनको लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी से कहा कि भाई आपने जो फल दिया था एक फल और आप हमें दीजिए, हम अपने अतिथि का सत्कार करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं शंकर जी के दर्शन करने गया था, वो फल तो उन्होंने मुझे प्रदान किया था, और उन्होंने प्रदान किया था तो शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी से कहा, अब शंकर जी बोले कि मैं तो नारायण भगवान के यहाँ गया था, वहां से वो फल मुझे प्राप्त हुआ था। अब वो पक्षी उनको लेके वैकुंठ में पहुंच गया। वैकुंठ में जब पहुंचा तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले कि भाई कैसे आए हो? कि बोले ये हमारे अतिथि हैं, हम इनका सत्कार करना चाहते हैं, और ये फल जैसा हमें मिला था ऐसा फल एक आप हमें और दे दीजिए। भगवान नारायण बोले कि देखो हमारे महल के पीछे बगीचा है, उसमें चले जाओ और जितने फल चाहिए वो ले लो। अब रघु जी महाराज चले गए बगीचे में। अब बगीचे में वो भ्रमण करने लगे, बोले देख तो लूं, जब फल तो एक लेना ही है यहाँ से, लेकिन जब यहाँ आ ही गया हूं तो थोड़ा भ्रमण करके देख लेता हूं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसा है ये लोग। अब उस वन में जब भ्रमण करने लगे उस बगीचे में, तो आगे जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर महल का निर्माण हो रहा है और वहाँ विश्वकर्मा लगे हुए हैं और बड़ा सुंदर वो महल बन रहा है। बोले वहाँ जाकर के पूछा कि भाई ये महल किसके लिए है, ये क्या तैयारी हो रही है? तो वो बनाने वाले लोगों ने कहा कि भाई हमने सुना है कि ये महल एक पृथ्वी के राजा के लिए बनाया जा रहा है। बोले किसके लिए बनाया जा रहा है? कि धरती पे एक कोई रघु नाम के राजा हैं, वो बड़े धर्मात्मा हैं, वो बड़े दानी हैं, उनके लिए ये महल बनाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी 350 रानियों को एक महात्मा के लिए ऐसे ही दान कर दिया, अपने राज्य को दान कर दिया। वो यहाँ आने वाले हैं कुछ दिनों में, उनके लिए इस महल की तैयारी हो रही है। राजा रघु विचार में पड़ गए। थोड़े से आगे और चले, वहां जाकर के देखा तो कुछ लोग बड़ा गड्ढा खोद रहे थे और गड्ढा खोद रहे थे। बोले भाई ये गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है? कह रहे महाराज एक वहां भूतल पे एक महात्मा है, बुढ़ापे में उसकी बुद्धि खराब हो गई और वो राजा रघु के पास पहुंच गया कि बोले हमें विवाह करना है, और राजा रघु की 350 रानियों को ले लिया, राज्य को ले लिया, और सारी तपस्या उसकी बेकार हो गई। अब उसको यहाँ लाया जा रहा है, उसको यहाँ नरक कुंड में डाला जाएगा। ये बहुत बड़ा गड्ढा बना करके इसको नरक कुंड बना करके इसमें डाल करके उसको दबा देंगे। राजा रघु को बड़ा कष्ट हुआ। बोले ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन ये तो बुरा हो गया। उस महात्मा को यदि मैं अपनी रानियों को ना देता तो उसको बेचारे को ये सजा नहीं भोगनी पड़ती, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। दौड़े दौड़े आए महाराज नारायण भगवान के पास और वहां जाकर के बोले कि भगवान आप मुझे क्षमा करिए, जो वो गड्ढा बन रहा है उसमें आप मुझे डाल दीजिए और मेरी जगह उस महात्मा को उस महल में रख दीजिए। जय हो। इस बात को सुनकर के विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बोले राजन
वो महात्मा और कोई नहीं है, वो महात्मा भी मैं ही था। मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धरती पे गया था। और मैं, चिंता मत करो, तुम्हें यह लोक प्राप्त होगा और तुम दीर्घ काल तक मेरे इस लोक में निवास करोगे। और उसके बाद पुनः महाराज रघु लौट करके आ गए। अब वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि भाई आप विचार करो, राम जी और रघु इन दोनों के चरित्र के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालो। रघु ने एक ब्राह्मण के लिए अपनी 350 रानियां दान कर दी, अपना राज्य दान कर दिया। और राम ने एक ब्राह्मण उनकी पत्नी को हरण करके ले गया। वो 350 को दान करने के बाद में भी उसको चाहते कि वो स्वर्ग प्राप्त करे, और राम ने केवल एक स्त्री के पीछे ब्राह्मण अकेले को नहीं, उसके पूरे परिवार को मार डाला। अब ये बताओ कि राम वंश रखा जाए, इस वंश का नाम, कि रघुवंश रखा जाए? महात्मा बोले महाराज रघुवंशी रहने दीजिए। तो ऐसे ऐसे राजा इस रघुवंश में हुए। तो रघु जी महाराज के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के हुए राजा राम। ये इस रघुवंश की वंशावली सुनाई गई ब्राह्मणों के द्वारा। उनको बहुत सा दान दिया, बहुत दान दिया श्री राम जी ने। और दान देने के पश्चात में फिर श्री राम जी आगे चल पड़े। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी। हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी। पहुंचे भगवान राम जनकपुर में। वहां जाकर के वहां की नगर की पुर रम्यता राम जब देखी, हर से बहुत आनंदित हुए, क्योंकि वहां वापी कूप सरित सर नाना, सुंदर सुंदर बाग बगीचा है, सुंदर सुंदर अमराइयां हैं। उनका दर्शन करके श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। तब देख अनूप एक अमराई, और सब सुपास सौभांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। जय हो। बोले ये अमराई बहुत सुंदर है, नगर के निकट है, इसलिए हम लोग यहीं निवास करते हैं। और अपने सभी शिष्यों के साथ श्री विश्वामित्र जी महाराज उसी अमराई में जाकर के विश्राम करने लगे। वहाँ के रहने वाले जो मालीगण थे, जो रक्षक थे, उन्होंने तत्काल जाकर के महाराज विदेह को समाचार ज्ञात कराया कि महाराज हमारी प्रथम अमराई में मुनि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के सहित पधारे हुए हैं। ये सुन करके महाराज विदेहराज तत्काल अपने साथ में बहुत से ब्राह्मण समाज को सजाया और फिर चल पड़े उनका स्वागत सम्मान करने के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय हो। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। संग
सचिव भट्ट भूर भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कही मुदित राहु एहि भात रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा कीन्ह प्रणाम चरण धर माथा दीन असीस मुदित मुनि नाथा दीन असीस मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे विप्र वृंद सब सादर वृंदे जानि भाग्य बड़ राव आनंदे जानु भाग बड़ राव आनंदे कुशल प्रश्न कही बारहि बारा कुशल प्रश्न कहे बारहि बारा विश्वामित्र न पहि बैठारा विश्वामित्र न पै बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई गए रहे देखन फुलवाई उठे सकल जब रघुपति आए उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देख दो भ्राता भय सब सुखी देख दो भ्राता बहुत आनंदित हुए राम और लक्ष्मण के दर्शन करके बारी विलोचन पुलकित गाता मुनि के समीप में श्री राम आए देख करके बहुत हर्षित हो गए और उसके बाद में फिर विदेहराज महाराज जब श्री राम की छवि को देख रहे थे तो ऐसे आनंदित हुए कि कितने अद्भुत हैं। बहुत देर तक तो अपलक उन्हें निहारते ही रहे। उसके बाद कुछ जब ध्यान आया तो मुनि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक नवा करके वो पूछने लगे कि महाराज मेरे हृदय में इन बालकों को देख करके बड़ी उत्सुकता जागृत हो रही है। बोले क्या? कहो नाथ सुंदर दो बालक कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। पूछने लगे कि महाराज आप बताइए तो सही कि ये मुनि कुल के तिलक हैं कि नृप कुल के पालक हैं। वैसे विचार किया जाए नृप कुल को पालक और मुनि कुल के तिलक, यदि इस शब्द को उल्टा कर दिया जाता नृप कुल तिलक की मुनि कुल पालक तो कैसा रहता?
नहीं। नृपकुल तिलक के मुनिकुल पालक, भाई मुनियों का पालन किया जाता है, और लेकिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी जो कविता है वो कविता नहीं है, वो मंत्र हैं, साक्षात मंत्र हैं, बड़े रहस्यों से भरी हुई है ये। नृपकुल का पालन करने वाले हैं, मुनिकुल के तिलक हैं। नृपकुल मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ऐसा लग रहा है। मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, तुमने प्रश्न तो कर दिया है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आप भी योगी राज हैं, और आप योगी राज हैं तो साधारण तो है नहीं, आपका अनुमान क्या कहता है, आपकी दिव्य दृष्टि क्या देख रही है इनमें? बोले मुझे जो लग रहा है, मुझे तो ये ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा, उभय वेश धरि के सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। कहने लगे महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, जिस ब्रह्म की वेद नैत नैत कह करके प्रशंसा करते हैं, गाते हैं, वही ब्रह्म उभय वेश धर की सोई आवा, वो दो वेश धारण करके मेरे सामने प्रकट हो गया है। बोले ऐसा तुमको क्यों लगता है कि ये ब्रह्म हो सकते हैं दो वेश में? बोले इसलिए हो सकता है कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा जो मन है वो सहज में ही वैराग्यवान है, और किसी लौकिक सुंदरता को देख करके आकर्षित होने वाला नहीं है। जब मेरा मन लौकिक सुंदरता को देख करके आकर्षित नहीं हो सकता है, और इनको देख करके थकित होत जिम चंद चकोरा, इनको देख करके तो मेरे नेत्र ऐसे हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। इसलिए महाराज, इन्हीं विलोकत अत अनुरागा और बरवस ब्रह्म सुख ही मन, इनको देख करके तो मेरे मन ने उस ब्रह्म, जो निरंतर ब्रह्म सुख में लीन रहने वाला मेरा मन है, आज उस ब्रह्म सुख से हट करके इनमें आकर के लग रहा है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हैं कोई साधारण नहीं, ये अलौकिक है। ये बात सुनकर के मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि बिल्कुल ठीक कहा है तुमने,